हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडिंग फन के अंदर। और आज मैं लेके आ चुका हूँ वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द जावास्क्रिप्ट। तो आज हम क्या क्या देखने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले। एक होने वाला है सिंटैक्स पार्सर, उसके बाद होने वाला है लेक्सिकल एनवायरनमेंट एंड उसके बाद होने वाला है एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। तो इन चीज़ों को सुन करके आपको ऐसा लगेगा यार बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें लग रही है, इनका मतलब क्या होने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जावास्क्रिप्ट सीखने जा रहे हो ना, ये टर्म्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्किप तो बिल्कुल मत करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट टर्म से, जो कि है सिंटैक्स पार्सर। अब सिंटैक्स पार्सर का मतलब क्या है, तो मान लो जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो ना, तो कंप्यूटर को वो समझ में नहीं आता है, कंप्यूटर को पता नहीं हो क्या लिखा हो, क्योंकि वो कोड होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में या फिर हायर लेवल लैंग्वेजेस हम इसको बोल सकते हैं। तो डायरेक्टली कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आता है, तो हमने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको ट्रांसलेट किया जाता है ताकि मशीन इसको समझ सके। अब जो भी अदर प्रोग्राम्स हैं जो हमारे कोड को ट्रांसलेट करते हैं, इनको इंटरप्रिटर या फिर कंपाइलर बोला जाता है। अगर बात यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की हो रही है तो ये इंटरप्रिटर होने वाला है, क्योंकि यह है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो इंटरप्रेट होती है। और अगर बात यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस की जाएंगी तो हम यहाँ पे C++ और जावा को कंसिडर कर सकते हैं। और बस इंटरप्रिटर और कंपाइलर इन्हीं का छोटा सा हिस्सा होता है सिंटैक्स पार्सर, जो क्या करता है, आपका जो कोड लिखा हुआ है ना, वो लाइन बाय लाइन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करता है, ग्रामेटिकली चेक है नहीं ये देखता है, सिंटैक्स एरर्स चेक करता है, एंड हमारा कोड कर क्या रहा है ये आइडेंटिफाई करता है। So, the program that reads your code and determine what it does and its grammar is valid, इसको बोलते हैं सिंटैक्स पार्सर। तो सिंटैक्स पार्सर के लिए बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे भी एक स्टेप अगर हम आगे जाएंगे तो हम इसे बोल सकते हैं कि यहाँ से एक एब्स्ट्रैक्ट ट्री क्रिएट होता है और उसके ऊपर से उस ट्री को लेकर के बाइट कोड कन्वर्ट किया जाता है, और बाइट कोड फिर कंप्यूटर को समझ में आता है। तो ये बहुत वैसे तो बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इस वीडियो में उसको कवर नहीं कर सकते, तो किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते, जो नेक्स्ट हमारा टर्म है वो होने वाला है लेक्सिकल एनवायरनमेंट। तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट को समझने के लिए पहले मैं एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा। तो हम एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट से शुरू करेंगे। तो बेसिकली एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है क्या? An execution context is an abstract environment where the JavaScript code is evaluated or executed। ठीक है, evaluate होता है and execute होता है एक environment के अंदर। अब इसको हम रैपर बोल सकते हैं अराउंड आवर कोड। हमारा कोड जो है ना, वो रन करने का, इवेल्यूएट करने का, एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट करता है। अब अगर आपका कोड ग्लोबली लिखा हुआ है ना फाइल में, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होता है। अगर आपका कोड फंक्शन में लिखा हुआ है ना, तो फंक्शनल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो बेसिकली एट अ टाइम बस एक ही एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट रन हो सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, और ये वर्क कैसी होती है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज होता है, जो कि वर्क करता है इन लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर। जो भी लास्ट आएगा वो फर्स्ट आउट उसको ही होना पड़ेगा। तो इस तरह से जो टॉप ऑफ द स्टैक होता है ना, वो ही एग्जीक्यूट होता है एंड वही रन होता है। डजेंट मैटर, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट हो सकता है या फिर फंक्शनल या फिर लोकल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट हो सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। तो जैसे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, डिस्प्ले नेम का हमारा फंक्शन है, उसके अंदर डिस्प्ले नेम नाम का एक वेरिएबल है जिसमें कोडिंग फन लिखा हुआ है। एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है जो कंसोल लॉक कर रहा है नेम को, डिस्प्ले को इमीडिएटली कॉल कर दिया हमने डिस्प्ले नेम के अंदर ही लास्ट लाइन, एंड ग्लोबल मतलब बाहर फंक्शन लिखने के बाद डिस्प्ले नेम को डायरेक्टली कॉल है। तो अब इसके लिए एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट कैसे क्रिएट होने वाला है मैं ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एंट्री होने वाली है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट की, क्योंकि ग्लोबल कोड है बाय डिफ़ॉल्ट जो सबसे पहले रन होने वाला है, ये यही ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर से ही हमारे डिस्प्ले नेम को कॉल है, उसके अंदर से ही बाकी की जो चीज़ें हैं ना शुरू होती है। तो हमने क्या किया है, डिस्प्ले नेम को कॉल किया है। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री हो जाएंगे स्टैक के अंदर डिस्प्ले नेम। अब डिस्प्ले नेम का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। अब डिस्प्ले नेम क्या कर रहा है, उसके अंदर से डिस्प्ले को कॉल कर रहा है, तो इसीलिए स्टैक के अंदर डिस्प्ले का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। और ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, बॉर्डर मैंने लगाई हुई है, इसको ही एग्जीक्यूशन स्टैक या कॉल स्टैक बोला जाता है, जिसके अंदर एंट्रीज होते जाते हैं। जैसे जैसे फंक्शन कॉल होने वाले हैं वैसे वैसे इसके अंदर एंट्रीज होगी, जिस ऑर्डर में एंट्रीज होंगी उसी ऑर्डर में रिमूव भी होती है। तो सबसे पहले बाहर क्या आने वाला है, डिस्प्ले का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट खत्म हो जाएगा। वो क्या कर रहा है, कंसोल लॉक कर रहा है, कंसोल लॉक करने के बाद कुछ है तो नहीं, वहाँ से बाहर आना है उसने। अब उसके बाद क्या है, कंट्रोल कम बैक टू डिस्प्ले नेम का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। अब वहाँ पे भी हमने कुछ किया नहीं है,
बस अंदर से डिस्प्ले को कॉल कर दिया था, बात खत्म हो गई, तो स्टैक के अंदर से बाहर आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, फाइनली ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, क्योंकि डिस्प्ले नेम को कॉल करने के बाद हम कुछ कर तो है नहीं रहे, तो उसके लिए स्टैक में से उसका भी एंट्री हट जाएगा, तो स्टैक हो जाएगा फिर से एम्प्टी, और इस तरह से हमारे सारे फंक्शन रन हो चुके हैं। तो ये था अबाउट द एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। तो कब क्रिएट होता है, एक तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट हमारा कोड रन करने के लिए ऑलरेडी होता है, उसके अंदर हम जितने भी फंक्शन कॉल करेंगे उसके लिए एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट होता है और उसका एंट्री स्टैक में जाता है, ठीक है। अब इसके बाद लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या है और इसका ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट से रिलेशन क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट बेसिकली आप ये मान लो कि फिजिकली कोड में क्या चीज़ कहाँ पे लिख के रखी हुई है, इससे हमें आइडिया मिलता है कि कंप्यूटर के मेमोरी में उस चीज़ को जगह कहाँ पे मिलने वाली है। सो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेयर द लेक्सिकल एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स where you see things written gives you an idea of where it will actually sit in the computer's memory and how it will interact with other variables and functions and the elements of the program। तो हमने जो भी चीज़ जहाँ पे लिख के रखी है ना, इसको कंप्यूटर के मेमोरी में कहाँ पे जगह मिलेंगी, हम चीज़ जहाँ पे लिख रहे हैं, लोकल स्कोप में लिख रहे हैं फिर ग्लोबल स्कोप में लिख रहे हैं, इससे डिटरमाइन होता है। एंड ये चीज़ बाकी की चीज़ों से कैसे इंटरैक्ट करेंगे, प्रोग्राम के बाकी के एलिमेंट्स से कैसे इंटरैक्ट करेंगे, वो यहाँ पे डिटरमाइन होता है। लेकिन ये तो हो गया थ्योरेटिकली। अब प्रैक्टिकली लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स, मेन दो कंपोनेंट इसके पास होते हैं, द एनवायरनमेंट रिकॉर्ड एंड सेकेंड वन अ रेफरेंस टू द आउटर एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट रिकॉर्ड क्या होता है, बेसिकली ये होता है आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल मैपिंग्स। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल या फंक्शन का नाम जो आप आपके कोड में लिख रहे हो, एंड वेरिएबल का मतलब होता है एक्चुअल रेफरेंस टू दैट ऑब्जेक्ट और फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, प्रिमिटिव हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, ठीक है। एंड रेफरेंस टू आउटर एनवायरनमेंट कि इसका पेरेंट कौन है, ये कहाँ से आया है, तो इसके पेरेंट का रेफरेंस क्या है, वो होता है आउटर, रेफरेंस टू द आउटर एनवायरनमेंट में। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे हमने गेट काउंटर नाम का एक एग्जाम्पल ले लिया है, जिसके अंदर काउंटर नाम का एक वेरिएबल है। हम गेट काउंटर के अंदर से एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं और वो फंक्शन एनोनिमस होने वाला है क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है, और उस फंक्शन के अंदर हम काउंटर प्लस प्लस कर रहे हैं जो कि अवेलेबल है पेरेंट के पास। इस फंक्शन के पास काउंटर नहीं है, तो पेरेंट का काउंटर या इंक्रीमेंट करने का काम कर रहा है। अब हमने गेट काउंटर को नाम कॉल किस तरह किया है, देखिए, काउंट इक्वल टू गेट काउंटर। अब गेट काउंटर जब एग्जीक्यूट होगा ना तो वो रिटर्न करेगा एक फंक्शन, वो एनोनिमस फंक्शन होने वाला है जिसको हम होल्ड कर रहे हैं काउंट के अंदर, एंड फाइनली हम कंसोल लॉग के अंदर से काउंट को कॉल कर रहे हैं। तो अब इसके लिए एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट कैसे क्रिएट होगा एंड उस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट की वजह से लेक्सिकल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले कॉल स्टैक में पहला एंट्री हो गया ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट का, जो बाय डिफॉल्ट एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट रन होता रहता है, जिसके अंदर हमारा जो भी कोड लिखा है वो रन होना स्टार्ट होता है। तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर से हमने गेट काउंटर को कॉल दिया है, वेरी फर्स्ट लाइन, जिसको हम होल्ड काउंट में कर रहे हैं। लेकिन ये जब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट हो रहा है ना, तो इसका एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट ये क्रिएट कर लेता है। जैसे कि हमने बताया लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक एनवायरनमेंट रिकॉर्ड होता है एंड आउटर, रेफरेंस टू द आउटर एनवायरनमेंट। अब जबकि एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट है ना, तो इसका जो आउटर पॉइंट करेगा ना वो नल होने वाला है, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है इसके अंदर है। और इसके एनवायरनमेंट रिकॉर्ड में क्या होने वाला है, गेट काउंटर, आइडेंटिफायर जिसका नाम है गेट काउंटर जो कि एक फंक्शन का नाम है, और रेफरेंस टू द एक्चुअल फंक्शन, ये इसका वेरिएबल का वैल्यू होगा। जो आइडेंटिफायर और वेरिएबल मैपिंग हम बोल रहे थे वो ये है। अब ये तो हो गया अबाउट ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट। नेक्स्ट क्या चीज आने वाली है, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट फॉर द गेट काउंटर फंक्शन। जैसे गेट काउंटर को हमने कॉल किया, उसका एक एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट हुआ, उसका एंट्री स्टैक के अंदर हो गया। जैसे ही एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट गेट काउंटर के लिए क्रिएट होता है ना, ये क्या करता है, एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और वो लेक्सिकल एनवायरनमेंट कैसे दिखने वाला है, ऐसे। तो इसके अंदर भी दो कंपोनेंट, एनवायरनमेंट रिकॉर्ड एंड रेफरेंस टू द आउटर एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट रिकॉर्ड के अंदर क्या है, तो जो भी चीज़ें फंक्शन के अंदर लिखी हुई थी, तो वहाँ पे एक काउंटर था एंड एक अनोनिमस फंक्शन हम रिटर्न कर रहे थे। तो दोनों का एंट्री यहाँ पे आप देख सकते हो, एक काउंटर है जिसका इनिशियल वैल्यू 0 है, एंड सेकेंड एनोनिमस फंक्शन है जो हमने रिटर्न किया था, और इसका वैल्यू क्या है, रेफरेंस टू दैट फंक्शन। तो ये तो हो गया लेक्सिकल एनवायरनमेंट ऑफ दैट गेट काउंटर। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली रिटर्न कर रहा है एक एनोनिमस फंक्शन, तो स्टैक में से चला जाएगा। और हमने नेक्स्ट लाइन पे कॉल किया था कंसोल लॉग के अंदर काउंट को, तो इसलिए काउंट का एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट क्रिएट हो गया,
और उसने क्या किया, एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्रिएट किया फॉर दैट काउंट। तो हर एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के लिए उसका एक लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अब इसमें काउंट का लेक्सिकल एनवायरनमेंट, इसका एनवायरनमेंट रिकॉर्ड एम्प्टी है क्योंकि हमने काउंट के अंदर ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना कोई फंक्शन लिखा हुआ है, इसलिए एनवायरनमेंट रिकॉर्ड इसका होने वाला है एम्प्टी। अब बात आती है आउटर की। तो इसका पेरेंट मतलब ये कहां से कॉल हो रहा है, तो गेट काउंटर इसको रिटर्न कर रहा है, हम उसको होल्ड कर रहे हैं। तो इसका पेरेंट कौन हुआ, इसका पेरेंट हुआ गेट काउंटर। तो यहाँ पे आउटर रेफरेंस टू द आउटर एनवायरनमेंट किसको पॉइंट करेगा, गेट काउंटर के लेक्सिकल एनवायरनमेंट को। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, काउंटर को प्लस प्लस कर रहा है, बाकी कुछ कर तो है नहीं रहा। तो दैट्स इट। अब अगर आपने एक चीज नोटिस की तो जो काउंटर का लेक्सिकल एनवायरनमेंट है ना, उसके पास काउंटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको काउंटर एक्सेसिबल है जो कि है पेरेंट का। क्यों एक्सेसिबल है, क्योंकि काउंटर का जो लेक्सिकल एनवायरनमेंट है ना, उसका आउटर पॉइंट आउट कर रहा है गेट काउंटर के लेक्सिकल एनवायरनमेंट को, एंड गेट काउंटर के लेक्सिकल एनवायरनमेंट में काउंट प्रेजेंट है तो उसको मिल गया, वहां से उसने उसको प्लस प्लस किया तो उसका 0 से वैल्यू 1 हो चुका है। तो इस तरह से चेन होती है। उसी तरह जिस तरह से काउंटर के लेक्सिकल एनवायरनमेंट का आउटर गेट काउंटर के लेक्सिकल एनवायरनमेंट को पॉइंट कर रहा है ना, उसी तरह से गेट काउंटर का जो लेक्सिकल एनवायरनमेंट का जो आउटर है ना, ये वाला, ये पॉइंट किससे करेगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के लेक्सिकल एनवायरनमेंट को, क्योंकि अल्टीमेटली यही इसका पेरेंट है। और ग्लोबल का आउटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, नल को, क्योंकि उसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो ये था अबाउट द एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट एज वेल एज द लेक्सिकल एनवायरनमेंट। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। लेक्सिकल एनवायरनमेंट कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। अबाउट एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, ये जो स्टैक्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये जो एंट्रीज यहाँ पे हो रही है, ये डिटेल में इसके लिए अलग सा वीडियो होने वाला है, वो आपको ज़रूर देखने मिलेगा। लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही। तो हमने क्या देखा, लेक्सिकल एनवायरनमेंट, एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट एंड सिंटैक्स पार्सर। अब इतना याद रखो, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं इस जर्नी में, ये चीज़ों का जो रेफरेंस लगेगा वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हुई है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड अगर कुछ डाउट अभी भी बचता है अबाउट दिस 3 थिंग्स तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं क्लेरिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।